पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कार्यक्रम में आदमी 4 जगह लगाता है और जाने के बाद 8 जगह हो जाता है। और फिर रास्ते में भी चलिए तो लोग चौराहे पे जहां आबादी होती है वहां सड़क पे बिना कार्यक्रम में, जहां का कार्यक्रम नहीं निर्धारित होता है वहां भी लोग खड़े रहते हैं माला लेकर, फूल लेकर। अब उस रास्ते से क्रॉस कीजिए और वहां नहीं रुकिए, यह भी संभव नहीं है। यही आज हुआ। कार्यक्रम तो 1 बजे दिन तक ही था। सुबह से लेकर हमने जो कार्यक्रम बनाया था, 1 बजे दिन में ही हमको दनवार से वापिस आना था। तो कार्यक्रम निर्धारित उतना ही था, लेकिन उसके बाद अलग से कार्यक्रम लोगों ने बना दिया। और फिर रास्ते में उसी तरह से लोग जगह जगह पे फूल माला के साथ खड़ा रहते थे। सब जगह लोग मिलते गए और नतीजा हुआ कि सब जगह रुकते 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 यहाँ तक आने में काफी विलम्ब हो गया। तो देखिए, चाहे जिन कारणों से हुआ, विलम्ब हुआ या आपको परेशानी हुई, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। कार्यक्रम में का निर्धारण मुकुल आनंद जी से बात हुई और तय हुआ कि एक दिन अपने समाज के लोगों को बुलाया जाए इकट्ठे और सब लोगों से मिलकर बात की जाए, मुलाकात की जाए। ऐसे मुकुल आनंद जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। पटना में हम लोग रहते हैं, काफी वर्षों से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिस समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प इन्होंने ले रखा है, वाकई वह जो कहा जाता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, तो उस तरह के समाज को आगे बढ़ाने की बात कोई भी करता है तो उसके प्रति मेरी सहानुभूति स्वतः जग जाती है, क्योंकि मूल काम यही है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जिस काम को करने का बीड़ा उठाया है मुकुल आनंद जी ने, इसलिए हम हमेशा जब जब हम लोगों की मुलाकात होती है तो हम चर्चा करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके मनोबल को बढ़ाते रहा जाए, क्योंकि मुझको बेहद प्रसन्नता होती है। कुल मिला जुला कर बात यही है कि जिस मकसद से हम सब लोग काम कर रहे हैं, राजनीति में भी, सामाजिक क्षेत्रों में भी, मकसद हमारा आपका एक ही मकसद है। इसलिए जब एक ही मकसद के लिए हम लोग चल रहे हैं, तरीका भले अलग अलग है लेकिन मकसद एक ही है, तो एक ही मकसद है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। इस संगठन को आप चलाते हैं। अब चुनाव जब आया तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों के बीच चर्चा हुई और तय हुआ कि एक बार हम लोग साथ बैठे। देखिए, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, समाज में कुछ लोग होते हैं चुनाव के समय, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि चौक चौराहे पे बहुत बोलते हैं और वोट गिराने में उनकी भूमिका सीमित होती है। बोलते बहुत है जोर जोर से, लेकिन वोट गिराने में भूमिका सीमित होती है। कुछ लोग होते हैं वोट गिराने में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन बोलने के मामले में बहुत बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं। मैं समझता हूं कि उसी में से आपका भी विश्वकर्मा समाज भी है। वोट डालने में तो आप बहुत आगे रहते हैं, लेकिन वोट जिसको दे रहे हैं उसको यह एहसास कराने की चिंता आपको नहीं रहती। देखिए, वोट जिसको दे रहे हैं उसको यह एहसास भी कराइए कि हमने वोट दिया है, हम वोट दे रहे हैं। इस बात का अभाव है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। जो सच्चाई है
हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, देखिए वोट डालना तो ड्यूटी है और वोट डालते ही हैं आप, खास करके जो आपके समाज के या इसी तरह से दूसरे और भी दूसरी जातियां जो अति पिछड़ा समाज की हैं, उनकी भूमिका वोट डालने में जबरदस्त रहती है। एक परिवार में अगर 10 वोट है तो 10 में 10 कैसे गिर जाए, 8 कैसे गिर जाए, इस बात के लिए चिंतित रहते हैं, कोशिश में रहते हैं और गिरा भी लेते हैं। तो वोट गिराने में आप ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन वोट गिराने के बाद जब काम लेना होता है, जो आपका अधिकार बनता है, वहां आप किसी न किसी रूप में पीछे हो जाते हैं। वहां जितना अधिकार आपको जमाना चाहिए, वहां आप निश्चित रूप से थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, चूक जाते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि वोट गिराने में आप जितनी मजबूती से आगे रहते हैं, काम लेने के समय भी उतनी ही मजबूती से आप आगे रहिए। ड्यूटी आप पूरी करते हैं, अधिकार लेने के समय पीछे रह जाते हैं। आप कर्तव्य पूरा करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अधिकार भी पूरा लेने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए जी। और अधिकार लेने में तत्पर नहीं रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जिसको भी आप वोट देते हैं, आप अपने समाज के विकास के लिए उतना उनसे नहीं करवा पाते हैं। आप सब लोगों से आग्रह है, हम लोगों की चिंता का विषय यह रहता है, हम हमेशा इस तरह के समाज में जब मीटिंग बैठक होती है तो इस बात की हम चर्चा करते हैं। अब आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आज एक बैठक हुई, ठीक है, चुनाव के समय इससे ज्यादा संभव भी नहीं होता है व्यवहारिक दृष्टि से, तो इतना बड़ा है, लेकिन चुनाव के बाद भी इस तरह का सिलसिला आगे भी चले। आज हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन उतना उनको मिले, इसके लिए आप भी थोड़ी तत्परता रखिए, यही आग्रह है। अभी तो चुनाव का वक्त है, आप सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में अभी जहां जहां संख्या जितनी बता रहे हैं आप, कि आपके समाज के मतदाता 2,63,000 आप बता रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। वाकई किस जात की कितनी संख्या मतदाताओं के बीच है, इसमें मीडिया वाले भी और आम लोग भी चर्चा करेंगे। कुशवाहा कितना, यादव कितना, राजपूत कितना, यादव कितना, माने मोटे तौर पे इन्हीं लोगों की चर्चा होगी। पढ़ाई कितना, हजाम कितना, लोहार कितना, चंद्रवंशी कितना, नुनिया कितना, इसकी चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन कुल मिला जुलाकर अति पिछड़ा समाज के लोगों की आबादी वोटर के रूप में किसी भी जात से ज्यादा है, किसी भी जात से ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस है उसकी चर्चा ही नहीं होती है। अखबार वाले भी लिखेंगे, जिनका नाम हमने कहा कि बस उनकी चर्चा करेंगे। चौक चौराहे पे भी चर्चा होगी तो यही चर्चा होगी, कुशवाहा, यादव, राजपूत, मतलब इस तरह की जो जातियां हैं उनकी चर्चा होगी, बाकी लोगों की चर्चा नहीं होगी, जबकि संख्या आपकी इन सभी से ज्यादा है। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि चर्चा दूसरे लोग तो जानबूझकर नहीं करेंगे भैया। दूसरे लोग क्यों करेंगे आपकी चर्चा? दूसरे लोग चर्चा करेंगे तो फिर उनको जो हो रहा है उसमें खुद ही वो कठिनाई लाएंगे। तो आपकी चर्चा दूसरे लोग नहीं करेंगे, आपकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी, तो चर्चा उसी रूप में कीजिए और यकीन मानिए जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम तो इस लाइन पर चलने वाले हैं। समाज के किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। समाज में सभी वर्ग के लोग हैं, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबका उचित अधिकार मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, यह बात ठीक है। तो आप सब लोग अब तक अधिकार से वंचित हैं कई मामलों में। भारत की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो विशेष रूप से चिंता व्यक्त की है
योजना चलाई उन्होंने, विश्वकर्मा योजना। उसमें कैसे जो आप या आपकी तरह के परंपरागत पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको भारत की सरकार सीधे मदद कर रही। अब तक किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया था, खास करके भारत की सरकार में जो लोग रहे हैं किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था जितना नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी इतना ध्यान दे रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ना इस तरह की योजना आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई ऐसा बन जाएगा। हालांकि बनने का चांस इस बार कहीं से दूसरे का नहीं, बनेंगे तो नरेंद्र मोदी बनेंगे, यह तय है इस बार। तो अच्छा है, लेकिन इसमें आप सब लोगों की भूमिका बढ़ चढ़ कर रहनी चाहिए। जो आपके समाज के लिए विशेष रूप से कर रहा है उसकी मदद कीजिए, यह आपकी भी ड्यूटी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब जब नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन के उम्मीदवार को आप जिताकर भेजिएगा। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि मैं खुद भी चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी। बिहार में तो मुख्यमंत्री जी ने ही देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी ने जो किया पंचायती राज व्यवस्था के तहत, नगर निकाय में जो व्यवस्था है उसके तहत अति पिछड़ा समाज के लोग आज हर जगह जिला परिषद का अध्यक्ष बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं। तो इस तरह से अति पिछड़ा समाज के लोगों को हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। अब दूसरे लोग जो ज्यादा जोर जोर से बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के बहुत बड़े चैंपियन हैं, वो कहने के लिए चैंपियन है। 2005 के पहले कहीं अति पिछड़ा समाज को कुछ हिस्सा मिला था क्या? नहीं मिला था। 2005 के बाद नीतीश कुमार जी आई, एनडीए की सरकार आई, तभी हिस्सेदारी मिली। पहले 2005 के पहले जो थे उनको हिस्सेदारी देने से कोई रोक दिया था क्या? किसी ने नहीं रोका था। लेकिन इरादा नहीं है, मकसद नहीं है, वोट लेना सिर्फ मकसद है। तो आपसे आग्रह है कि जो आपके लिए कर रहा है उसकी मदद कीजिए। और इस दृष्टि से हम आप सब लोगों से आग्रह प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप उपेंद्र कुशवाहा को भी आशीर्वाद दीजिए, सहयोग कीजिए। चुनाव चिन्ह हमारा गैस का सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है। गैस सिलेंडर छाप ऐसा चुनाव चिन्ह है कि आप जिसको भी बताइएगा, एक बार बताइएगा तो कभी नहीं भूलेगा। हर घर में गैस सिलेंडर है। तो इस चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, अभी से रणनीति बनाइए। आज बैठक हो रही है, अब कुछ प्रमुख लोगों का चयन कीजिए, अलग से बैठकर कुछ प्रमुख लोगों का चयन कीजिए। मान लिया है 200-400 लोग आए, लेकिन गांव में लोगों को जाकर बताना तो पड़ेगा। तो बताने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में 2 जिला आता है, एक उधर और एक इधर। तो जहां तक जिस ब्लॉक का हो सकता है यहाँ से तो कुछ लोगों को चिन्हित कीजिए। और वैसे लोग जिनकी पहचान दूसरे गांव में भी, दूसरी पंचायत, दूसरे ब्लॉक में भी है, तो वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए और वैसे लोग जाएं। कल से अब 12-14 दिन समय बचा है, तो कल से लोग जाएं, दूसरे ब्लॉक में जाएं, इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक से इस ब्लॉक में, और अपने समाज के बीच जाएं और वहां जाकर बताएं कि क्या करना है। विश्वकर्मा महासंघ के संदेश को वहां तक पहुंचा है, तो यह बहुत जरूरी है। और इस तरह से एक मतदाता भी विश्वकर्मा समाज का न छूटे जहां आपका संदेश नहीं पहुंच जाए। तो इस तरह से करना पड़ेगा और इसके लिए कार्यक्रम बनाइए। इस तरह से करना पड़ेगा और इसके लिए कार्यक्रम बनाइए और देखिए कैसे करना है, और उसके हिसाब से फिर बातचीत हम लोग की होगी। और इस काम को कीजिए और फिर समय पर जितना संभव होगा हम भी आपसे मुलाकात या किसी गांव में जाना हो, और बहुत तो संभव नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग लगातार जाते हैं, फिर भी बहुत सारा गांव छूटा हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक जहां होगा बताइएगा, तो हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन सब लोग मिलकर कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। इस चुनाव में आप सब लोग आगे बढ़कर के सहयोग कीजिए। हम आगे बढ़कर के आपके समाज के लिए मौका मिलने पर निश्चित रूप से करेंगे। जितना आप स्वस्थ रहिए और सिर्फ
और सिर्फ इसी लोकसभा क्षेत्र में हम करेंगे ऐसा नहीं है। हमारी ताकत बढ़ेगी तो इस लोकसभा क्षेत्र में तो करना ही है, मेरी ड्यूटी है, लेकिन मुकुल आनंद जी को पूरे बिहार में हमसे सहयोग मिलेगा, पूरे बिहार में सहयोग मिलेगा। इसलिए हम तो उस स्तर पे आपका सहयोग करते भी रहे और आगे जितना हम ताकतवर होंगे उतना हम सहयोग करेंगे ना। तो इस क्षेत्र का से बाहर भी हर तरह से हम सहयोग करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इस काम को आगे बढ़ाइए और इस काम में जहां मेरी जरूरत होगी तो बताइएगा। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं मुकुल आनंद जी को भी और आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आज से एक नए संबंध की शुरुआत हम लोगों के बीच हुई है। तो यह संबंध आगे भी जारी रहे, चुनाव भर नहीं, चुनाव के बाद भी जारी रहे, यह आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर मुलाकात हो, बात हो, जैसे बात होगी हम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। उपेंद्र कुशवाहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।